अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपके बुक का नाम है यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडी क्लास सेकंड एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम इसका आपको सिलेबस बता देते हैं। तो इसके सिलेबस देखने के लिए आप इसका कंटेंट ओपन कर लीजिए जल्दी से। और यहाँ पर देखिए, हमने आपको ऑलरेडी पहले सिलेबस बता रखा है। क्या पहले से सिलेबस आपको बता रखा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे कितने चैप्टर हो गए, कितने बाकी हैं। तो बच्चों, हमने PA2 में आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, ये 4 चैप्टर आपके PA2 में आएंगे। हमने ये बताया था आपको। फिर हमने आपको ये बताया था कि हमारा पार्ट नंबर 9 में चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने ये बताया कि आपका मतलब हमने बल्कि पढ़ाया चैप्टर नंबर 10 आपको पार्ट 10 में पढ़ाया। फिर इससे पहली जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 11 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमने पढ़ाया था पार्ट नंबर 11 में। यानी पार्ट 9, 10, 11 में आपके चैप्टर नंबर 9, 10, 11 ये कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 और ये पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 12 में। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? पार्ट नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं हम। क्या कंप्लीट करेंगे इसमें? हम चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा लास्ट चैप्टर जो PA2 का है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये चारों चैप्टर आपको करने के बाद आपको बस तैयार करना है, PA2 की तैयारी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद करना है आपको। मुश्किल से 4 घंटे का है, एक घंटे में एक चैप्टर आपका तैयार हो जाना चाहिए। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। ठीक है, तो पेज नंबर 64 चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 64 ओपन कर लिए। चलिए पेज नंबर 64 ओपन कर लिए। पेज नंबर 64। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, मतलब स्टार्ट करते ही तो ख़त्म है चैप्टर, इतना छोटा चैप्टर है। तो ये हमारा चैप्टर कौन सा है बच्चों? चैप्टर नंबर 12 है। पार्ट कौन सा है बच्चों? ये पार्ट है हमारा 12। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पार्ट मेंशन कर देंगे। आप भी यहाँ पर पार्ट लिख दिए। तो बच्चों पार्ट कौन सा है? ये पार्ट नंबर 12 है। तो यहाँ पर आप लिख दिए पार्ट 12। ठीक है, यहाँ पार्ट 12। और बच्चों यहाँ पर आपको खुद अपने आप यहाँ पर डेट लिखनी है। डेट किस दिन की लिखनी है? जिस दिन भी ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की डेट लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेट किस दिन की लिखनी है यहाँ पर आपको? जिस दिन भी ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। और ऊपर पार्ट लिख देना जो मैंने पार्ट लिखा है, और ऐसे ही अंडरलाइन कर देना है। चैप्टर नंबर 12 डायरेक्शंस। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? डायरेक्शन। डायरेक्शन कहते हैं दिशाएँ। ठीक है, दिशाएँ। आपने देखा होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेफ्ट, राइट, अप, फ्रंट, बैक, डाउन। ठीक है, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी। होती क्या है चलिए देखिए। डायरेक्शंस इज़ द वे इन विच अ पर्सन और अ थिंग मूव्स अलॉन्ग। ये कह रहे हैं डायरेक्शंस क्या है? डायरेक्शंस एक रास्ता है, एक ज़रिया है, एक रास्ता है। इन विच अ पर्सन और अ थिंग मूव्स अलॉन्ग, जिस डायरेक्शन में, जिस रास्ते में एक आदमी, इंसान या कोई चीज़ उसके सहारे सहारे चल रही हो, उसके अलॉन्ग चल रही हो, उसे हम कहते हैं डायरेक्शन। अब भी आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बोल गया इसमें। तो डायरेक्शन बच्चों एक ऐसा रास्ता होता है जिसके साथ साथ हम चल रहे होते हैं, जिसके अलॉन्ग हम चल रहे होते हैं, जिसके अंदर हम चल रहे होते हैं, या कोई चीज़ चल रही होती है। अब भी समझ में नहीं आया तो देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि अब बच्चों हम कहते हैं अपने घर से निकले, हम कहते हैं कोई आपके घर पे आपका दोस्त आ रहा है, उसने कहा देखो भाई हम यहाँ पर आ गए हैं, अब बताओ हमें कहाँ तक आना है। कॉल करके उसने आपसे पूछा, तो आप कहेंगे अच्छा वहाँ पर खड़े हो तुम वहाँ से देखो लेफ़्ट मुड़ो, पहली गली में लेफ़्ट मुड़ो। फिर वो लेफ़्ट चलेंगे, फिर वो चलते रहेंगे। आप कहेंगे उसमें से 2 गली राइट वाली छोड़ के तीसरी गली राइट में मुड़ो। तो हम क्या करते हैं बच्चों? उसे रास्ता बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि पहले लेफ़्ट मुड़ो, फिर राइट मुड़ो, फिर राइट जब मुड़ गए तो फिर सीधे चलते रहो, यानी फ्रंट चलते रहो, सीधे चलते रहो। उसके बाद हम कहेंगे कि अच्छा वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ पर देखो एक पान की दुकान होगी। मतलब ऐसे ही हम डायरेक्शन बता रहे हैं, एग्जांपल बता रहे हैं हमको। ठीक है, हाँ वो कहेगा कि हाँ यहाँ पर दुकान है पान की। फिर कहोगे देखो पान की दुकान के बराबर में एक गली है, वहाँ पर मुड़ो। तो फिर वहाँ पर वो लड़का मुड़ेगा, आपका जो दोस्त होगा। तो इससे क्या होगा? आप उसे डायरेक्शन बता रहे होंगे, दिशा बता रहे होंगे कि कैसे जाना है, कैसे आना है हमारे घर पे। तो आप क्या कर रहे हैं? उसे रास्ता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वे बता रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं जिसमें वो चल के आएगा, जिसके सहारे वो चल के आएगा, जिसके सहारे वो आपके घर तक पहुंचेगा। अब यहाँ पर दिया है डिफरेंट डायरेक्शंस आर। अलग अलग डायरेक्शंस यहाँ पर बच्चों होते हैं। देखो एक होता है राइट, एक होता है अप, एक होता है लेफ्ट, एक होता है डाउन, एक होता है फ्रंट, एक होता है बैक। राइट का मतलब सीधी तरफ, मैंने कहा राइट मुड़ो यानी सीधी तरफ मुड़ो। मैंने कहा लेफ्ट मुड़ो यानी उल्टे तरफ मुड़ो। मैंने कहा अप मतलब ऊपर,
मैंने कहा लुक अप यानी ऊपर देखो, मैंने कहा लुक डाउन तो आप नीचे देखोगे, नीचे देखो। डाउन, डाउन का मतलब नीचे, यानी आपको समझ में आया कि मैं नीचे देखने को कह रहा हूँ, नीचे का डायरेक्शन दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने, बैक मतलब हमारे पीछे, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्शंस हो गए। अब यहाँ पर हैं जो मेन डायरेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों, द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्या? एंड साउथ। देखो बच्चों 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फ्रंट, बैक। ये वाले जब भी हमने ऊपर पढ़े हैं, ये वाले लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट, अप डाउन, बैक, फ्रंट बैक, ये तो हम नॉर्मल अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं बोलने के लिए, समझाने के लिए कि लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ़्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, ऊपर चलो, नीचे चलो, सामने जाओ, नीचे पीछे जाओ, फ्रंट बैक, ये सब हम बस ऐसी डायरेक्शन देने के लिए, सजाने के लिए बताते हैं। मगर जो हमारे मेन डायरेक्शंस हैं जो हम बाकायदा सब जगह यूज़ करते हैं, मैप में, गूगल मैप हमारा मूवी उसमें मोबाइल में होता है वो, और हमारे जो मैप्स बने हुए आते हैं उसमें, ठीक है, जो हमारे नक्शे होते हैं उसमें, तो वो कौन से मेन डायरेक्शंस होते हैं, वो होते हैं हमारे बच्चों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं ये 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं। एक होता है ईस्ट, एक होता है वेस्ट, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ये हमारे 4 मेन डायरेक्शंस हैं बच्चों। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द सन, ये कह रहे हैं अगर आप खड़े हुए हैं फेसिंग द सन, और सन की तरफ चेहरा है आपका, क्या मतलब आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, जैसे ये बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये वाली लाइन देखिए, इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द सन, अगर आप खड़े हुए हैं और आपका चेहरा फेस कर रखा है आपने सन की तरफ, मतलब जैसे ये बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये बॉय खड़ा हुआ है यहाँ पर और सूरज की तरफ मुंह करा हुआ है। क्या ये लड़के जो हैं, ये जो लड़का है, ये बॉय जो है, इसने जो है सूरज की तरफ मुंह कर रखा है इन्होंने, और ये सूरज की तरफ देख रहे हैं, सन की तरफ देख रहे हैं। तो जो ये सन की तरफ देख रहे हैं वो वाला डायरेक्शन कौन सा कहलाता है? मतलब बच्चों अभी हम बताते हैं, पहले यहाँ देखो, द डायरेक्शन दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द ईस्ट। तो वो डायरेक्शन जब तुम सूरज की तरफ देख रहे होगे, मुंह करे होगे सूरज की तरफ, तो वो डायरेक्शन जो तुम्हारे सामने होगा, वो डायरेक्शन जो तुम्हारे सामने होगा, यानी जिधर से सूरज निकल रहा है, जिधर से तुम सूरज की तरफ देख रहे हो, तो जिधर से सूरज निकलता हुआ दिखता है, अगर तुम उसकी तरफ मुंह कर रहे हो तो हम कहेंगे तुमने ईस्ट की तरफ मुंह कर रखा है। क्या कहेंगे हम? कि तुमने ईस्ट की तरफ मुंह कर रखा है। आप लोगों ने किसकी तरफ मुंह कर रखा है? ईस्ट की तरफ। यानी यहाँ पर साफ साफ बात है, द डायरेक्शन इज दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द ईस्ट। वो डायरेक्शन कौन सा होगा आपका? ईस्ट वाला डायरेक्शन कहलाता है वो। हमारे 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो जिधर सूरज की तरफ अगर आप मुंह करके खड़े हुए हैं, तो जिधर की तरफ आपने चेहरा कर रखा है वो वाला डायरेक्शन आपका ईस्ट कहलाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये दूसरी बात आई कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब जो सूरज निकलता है बच्चों सुबह सुबह, वो ईस्ट की तरफ से निकलता है। मगर मतलब अगर आपको नहीं पता ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है बच्चों, अगर आपको नहीं पता कि ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप सुबह सुबह उठिएगा, अपने छत पे जाके देखिएगा कि किधर की तरफ से सूरज निकल रहा है, किधर की तरफ से सूरज निकल के आ रहा है। तो जिस डायरेक्शन से, जिस तरफ से सूरज निकलता हुआ आता है, उसे आप समझ जाइएगा कि वो वाला हमारा ईस्ट डायरेक्शन है। और अब वो ईस्ट है, तो यहाँ पर है अगली लाइन, द डायरेक्शन दैट इज़ बिहाइंड यू इज़ द वेस्ट। और वो डायरेक्शन जो कि इस बच्चे के पीछे यानी आपके पीछे होगा, अगर आपने यहाँ पर देखिए सूरज की तरफ मुंह कर रखा है, जैसे इस बच्चे ने कर रखा है, तो सूरज की तरफ मुंह कर रखा है, तो सूरज वाला तो ईस्ट हो गया। और आपके पीछे वाला डायरेक्शन जो आपकी सर की तरफ, खोपड़ी की तरफ, जो पीठ की तरफ होगा, पीछे वाला डायरेक्शन, वो कहलाएगा हमारा वेस्ट। तो यहाँ पर देखिए आ जाइए, ये कह रहे हैं द डायरेक्शन दैट इज़ बिहाइंड यू इज़ द वेस्ट, और वो डायरेक्शन जो आपके पीछे होगा वो वेस्ट कहलाएगा। और वेस्ट क्या होता है? द डायरेक्शन द सन सेट्स इन द वेस्ट। और जो वेस्ट डायरेक्शन होता है वहाँ पर हमारा सूरज डूबता है। तो बच्चों अगर आपको पता नहीं है कि वेस्ट किधर है, आप जो है देखे जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा वेस्ट डायरेक्शन किधर है, तो शाम के टाइम देखिए जब सूरज डूब रहा होगा, तो जिस तरफ डूब रहा होगा वो वेस्ट होगा, और जिस तरफ से निकल रहा होगा वो ईस्ट होगा। तो यानी आपने देखा होगा कभी सूरज इस तरफ निकलता है तो इस तरफ छुपता है, तो हमारा ईस्ट ये वाला होता है, वाला वेस्ट होता है। इस तरह से आप जिधर की तरफ सूरज को निकलते हुए देखें तो समझ जाइए वो वाला ईस्ट है, और आपके पीछे वाला वो वेस्ट है, यानी जहाँ पर सूरज डूबेगा शाम होने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे ईस्ट वेस्ट हो गए। अब यहाँ पर कह रहे हैं द डायरेक्शन दैट इज़ ऑन योर लेफ्ट इज़ द नॉर्थ। अब देखिए बच्चों, जब इस बच्चे ने जैसे यहाँ पर चेहरा कर रखा है किसकी तरफ? सूरज की तरफ, जहाँ से सूरज निकल रहा है, तो इसका जो लेफ्ट वाला डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ कहलाएगा, और जो राइट वाला होगा वो साउथ कहलाएगा। सामने वाला जहाँ से सूरज निकल रहा है वो ईस्ट कहलाएगा, उसके पीछे वाला जहाँ पर सूरज डूबता है वो वेस्ट कहलाएगा। और जिस तरफ आप मुँह करे हुए हैं, यानी सूरज जहाँ से निकल रहा है उधर की तरफ मुँह करे हुए हैं अगर, और लेफ्ट हैंड पर देखें अपने ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ, तो वो क्या होता है हमारा? वो क्या होता है बच्चों? हमारा नॉर्थ। और राइट वाला क्या होता है? साउथ। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बता रहे हैं
कि द डायरेक्शन दैट इज़ इन योर ऑन योर लेफ्ट इज़ द नॉर्थ, और वो डायरेक्शन जो आपकी उल्टी तरफ होगा, जो डायरेक्शन आपकी लेफ्ट साइड होगा, वो कौन सा डायरेक्शन कहलाता है बच्चों? नॉर्थ कहलाता है। क्या? द डायरेक्शन दैट इज़ ऑन योर लेफ्ट, वो डायरेक्शन जो कि आपके नॉर्थ में होगा उसे हम कहते हैं, सॉरी आपके जो लेफ्ट में होगा उसे हम कहते हैं नॉर्थ। फिर फिफ्थ है हमारा, मतलब छठा पॉइंट है यहाँ पर हमारा, द डायरेक्शन दैट इज़ ऑन योर राइट इज़ द साउथ, और जो साउथ वाला हिस्सा बचा वो कहाँ पर हो गया? आपके राइट साइड में। आप अगर सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, अपने हाथों को फैलाए हुए, तो सूरज वाला जहाँ से सूरज निकल रहा है वो ईस्ट होगा, और आपके पीछे वाला जहाँ पर सूरज डूबेगा वो वेस्ट होगा, और आपके लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला वो नॉर्थ होगा, और आपके राइट हैंड साइड वाला वो साउथ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो सारे डायरेक्शंस आपको हमने बता दिए। जिधर से सूरज निकलता है वो वाला ईस्ट होता है, जिधर की तरफ सूरज डूबता है वो वाला वेस्ट होता है, और अगर आप सूरज जहाँ से निकल रहा है उधर की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो लेफ्ट साइड हमारा नॉर्थ होगा, राइट साइड हमारा, राइट हैंड साइड वाला जो डायरेक्शन होगा वो साउथ होगा। ये मैंने चारों डायरेक्शंस आपको अच्छे से समझा दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाने चाहिए कि जब आप सुबह सुबह उठें और आप देखें कि सूरज कहाँ से निकल रहा है, तो जहाँ से सूरज निकल के आ रहा होता है वो वाला कौन सा होता है बच्चों? ईस्ट। फिर अगर जहाँ से सूरज निकल रहा है यानी आप उसकी तरफ मुँह करके खड़े हैं, यानी उसके पीछे हमारा वेस्ट होगा, क्योंकि उधर ही तो डूबता है सूरज, पूरा ऊपर से होता हुआ जाता है और पीछे जाके उल्टी तरफ जाके डूब जाता है शाम में, तो वो वाला वेस्ट हो गया। तो जब आपको वेस्ट पता है, ईस्ट पता है, अब आपको नॉर्थ और साउथ पता करना है। तो बच्चों जब आपको नॉर्थ और साउथ पता करना है तो आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। सूरज की तरफ मुंह करके जब आप खड़े होंगे तो उल्टी तरफ जो आपके डायरेक्शन आएगा, जो दिशा आएगी वो होगी आपकी नॉर्थ, और सीधी तरफ का जो रास्ता होगा वो होगा साउथ। तो हम ऐसे ही पता लगाते हैं कि हमारा ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ और साउथ कहाँ है। अब आगे जाके आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे बच्चों कि जो हमारा एक, जैसे कि खूब घने जंगल में आप फंस गए, क्या हुआ? यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है? एक्सरसाइजेस करने हैं। चलिए, हम बता रहे थे कि जैसे कि आप खूब सारा घना जंगल है ना, अंधेरा अंधेरा है, वहाँ पर रात है, या ऐसी जगह है जहाँ पर जो है, जैसे हम कुछ जगह पर ऐसे पहुँच गए जैसे अंधेरा है, रात है, ठीक है, सूरज नहीं निकला है, रात के समय में आप कहीं पहुँच गए। या चलिए ये सारे एग्जाम्पल छोड़िए, हम बता रहे हैं जैसे कि अभी तो हमें पता चल गया सूरज के देखकर कि सूरज वहाँ से निकल रहा है यानी ये ईस्ट होगा। अच्छा, हमें नॉर्थ जाना है तो हमें इस साइड जाना होगा, ऐसे करके हम समझ जाएंगे। मगर अगर आप रात के समय में बच्चों, रात के समय में तो सूरज होता नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? तो रात के समय में एक तारा होता है, क्या? स्टार होता है एक आसमान में, वो हमेशा रहता है, चाहे कितने भी बादल हों वो स्टार गायब नहीं होता है, उसे कहते हैं हम पोल स्टार। ठीक है, तो वो पोल स्टार बताता है डायरेक्शंस, उसकी मदद से हम समझते हैं कि कौन सी डायरेक्शंस है। आप आगे क्लास में जाएंगे तो समझ में आएगा आपको कि पोल स्टार कैसे बताता है। ठीक है, अभी तो यही 4 डायरेक्शंस आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, कि हमारा लेफ़्ट साइड हमारा नॉर्थ होता है, राइट साइड हमारा क्या हो जाता है, फिर वेस्ट साउथ हो जाता है, जबकि हम सूरज की तरफ मुँह करके खड़े हों, किस तरफ, यानी ईस्ट की तरफ। चलिए अब टिक द करेक्ट करते हैं 1 बाई 1, सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले बच्चों क्या है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ये आपको किस में रहने देना है, ये बुक में ही रहने देना है। उसके बाद बी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको किस में करना है, ये भी आपको बुक में रहने देना है। फिर है हमारा एक्सरसाइज सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। हर बार की तरह आपको किस में करना होता है बच्चों, ये आपको किस में करना होता है, कॉपी में करना होता है। तो ये हमने कॉपी में कर रखा है, अभी हम आपको ये भी कॉपी में आपको भी करा देंगे। ठीक है, मगर उससे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, उससे पहले हम करेंगे अपने टिक द करेक्ट ऑप्शंस। चलिए यहाँ पर आ जाइए। पहला क्या है बच्चों इसका, देयर आर डैश मेन डायरेक्शन। बताइए बच्चों कितने मेन डायरेक्शन होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से बच्चों, कौन कौन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कितने हो गए, एक ईस्ट, एक दूसरा वेस्ट, तीसरा नॉर्थ, चौथा साउथ, 4 हो गए हमारे। ये क्या पूछ रहे हैं, देयर आर डैश मीन्स डायरेक्शन, कितने मेन डायरेक्शन होते हैं, 3 4 5। तो बच्चों कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस पर बी पर टिक कर दिए। फिर बच्चों दूसरा क्या है, द सन राइजेज इन द वेस्ट साउथ ईस्ट। तो बच्चों बताओ सन किधर से निकलता है, राइज किधर से होता है, मतलब उठता है, उगता है। राइज कहाँ पर होता है, सूरज किधर से निकलता है बच्चों, वेस्ट से, साउथ से, ईस्ट से। तो मैंने बताया था द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट में निकलता है सूरज, तभी हमें पता चलता है कि अच्छा इधर से सूरज निकल रहा है यानी ये वाला डायरेक्शन ईस्ट होगा, ऐसे कहते हैं हम। ठीक है, और जिधर डूबता है तो हम समझ में आ जाता है हमें, अच्छा यहाँ पर सूरज डूब रहा है, शाम के समय में हम देखते हैं तो हम कहते हैं अच्छा यहाँ पर सूरज डूब रहा है यानी ये वाला कौन सा होगा, हमारा वेस्ट होगा, ऐसे पता चलता है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, कहाँ पर राइज होता है, ईस्ट, या द सन शाइन इन द ईस्ट। शाइन मतलब चमकना, या चमकता है, कहाँ से निकलता है, राइज होता है, दोनों बात सेम है। ये क्या हो गया हमारा ईस्ट।
फिर यहाँ पर है बच्चों थर्ड, द सन सेट इन द, ये बताओ सन जो है कहाँ पर सेट हो जाता है, जहाँ के कहाँ पर छुप जाता है, जाके नॉर्थ में छुपता है, वेस्ट में छुपता है या साउथ में छुपता है। तो मैंने बताया था जो हमारा सन होता है वो कहाँ पर छिपता है, कहाँ पर जाके सेट होता है बच्चों, वो वेस्ट में जाके सेट होता है। ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में जाके छुप जाता है, वेस्ट में जाके डूब जाता है, सेट हो जाता है अपनी जगह पर जाके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे ऑप्शंस यहाँ पर जो हमने टिक लगाए हैं आप भी लगा दिए, पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का बी। ठीक है, यहाँ पर 4, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट। ये आपको अच्छे से याद करना है, पता चले आप सन राइज का वेस्ट लिख रहे हैं और सनसेट का ईस्ट लिख रहे हैं या साउथ लिख रहे हैं। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद करना है कि कहाँ पर राइज होता है, कहाँ पर निकलता है, और सेट होता है मतलब कहाँ पर डूबता है। तो डूबता कहाँ पर है, वेस्ट में है, और राइज कहाँ पर होता है मतलब निकलता कहाँ पर है, ईस्ट में। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फिर चलो बच्चों अब जल्दी से नेक्स्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको 3 यहाँ पर हेल्प बॉक्स में 3 ऑप्शंस दिए हैं। इन तीनों को देखकर जो सही बैठ रहा है, जो सही है आंसर, उसमें लिख देना है। द डायरेक्शन दैट इज़ ऑन योर राइट इज़ द नॉर्थ। ये कह रहे हैं ऑन योर राइट आएगा, ऑन योर लेफ्ट आएगा, या डायरेक्शंस आएगा, क्या आएगा। ये कह रहे हैं द डायरेक्शन दैट इज़ ऑन योर डैश इज़ द नॉर्थ। ये बताओ नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन होता है बच्चों, लेफ्ट वाला होता है राइट या राइट वाला होता है। तो मैंने बताया था अगर आप सूरज की तरफ मुँह करके खड़े हैं तो आपके जो लेफ्ट वाला डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट। क्या आएगा, लेफ्ट। जो डायरेक्शन हमारे लेफ्ट में होता है, द डायरेक्शन दैट इज़ ऑन योर लेफ्ट, जो आपके लेफ्ट में होगा वो क्या होगा, इज़ द नॉर्थ, वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा। और लेफ्ट में कौन सा, ऐसे नहीं कहीं भी बैठे हुए हैं और लेफ्ट वाला देख रहे हैं तो कह रहे हैं नॉर्थ है। ठीक है, कहीं जो है पार्क में घूमने चले गए और लेफ्ट वाला हाथ कर दिया, कह दिया इधर नॉर्थ है। नहीं, जब नॉर्थ देखेंगे, जब आप चेहरा करके खड़े होंगे, सूरज की तरफ देख रहे होंगे, जब सूरज की तरफ देख रहे होंगे तब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डायरेक्शन होगा तब वो नॉर्थ होगा। फिर यहाँ दूसरा है द डायरेक्शन दैट इज़ ऑन योर राइट इज़ द साउथ। अब हमारा जो साउथ होता है वो कहाँ पर होता है, राइट पर। कहाँ पर, राइट पर। तो यहाँ पर हो गया RIGHT, जो हमारे राइट में होगा वो हमारा कौन सा होगा बच्चों, साउथ होगा। तो यहाँ पर पहले में लिख लिए लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, दूसरा लिख लिए राइट, RIGHT राइट। फिर तीसरा है ईस्ट एंड वेस्ट आर। ये कह रहे हैं ईस्ट और वेस्ट क्या है बच्चों, वो क्या है, डायरेक्शंस हैं। ईस्ट और वेस्ट क्या है, हमारे डायरेक्शंस हैं। और टोटल डायरेक्शंस कितने होते हैं, 4 डायरेक्शन होते हैं मेन टोटल जो है हमारे। ठीक है, कौन कौन से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये हमारे हो गए डायरेक्शंस। फिर आ जाते हैं हम एक्सरसाइज सी पर, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर बार की तरह आपको ये कॉपी में कराएंगे, तो सबसे पहले हम अपनी कॉपी ओपन कर लेते हैं और आपको इसके आंसर्स दिखा देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे आपको करना होता है हर बार की तरह हम इसमें दिखा दे रहे हैं। पहले बच्चों क्या लिखना है, यहाँ पर पार्ट लिखना है। तो बच्चों पार्ट कौन सा है, ये हमारा पार्ट नंबर 12 है, तो यहाँ पर आप पार्ट नंबर 12 लिख दिए। उसके बाद चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 12 है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 लिख दिए। उसके बाद डायरेक्शंस, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम लिखा हमने। इन तीनों को जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही सेम जहाँ पर लिखा है वहीं लिखना है, और ऐसे ही तीनों को अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने के बाद एक्सरसाइज सी है हमारी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस कौन सी है, एक्सरसाइज सी है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ पर देखिए हेडिंग लिख रखी है सी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हेडिंग लिखने के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारा है हमने यहाँ पर। पहले बुक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फिर बाद में आपको कॉपी में दिखाएंगे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पर, व्हाट आर डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डायरेक्शंस क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट आर डायरेक्शंस। तो पहले आप क्वेश्चन उतार लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हाट आर डायरेक्शंस, क्वेश्चन मार्क, इसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर फर्स्ट लिखना है। डायरेक्शंस इज़ द वे इन विच अ पर्सन और अ थिंग मूव्स अलॉन्ग। मैंने अभी ये डेफिनेशन आपको पीछे बताई थी, समझाई भी थी। डायरेक्शन वो रास्ता होता है, वो जगह होती है, वो ज़रिया होता है जिसमें इंसान या आदमी उसके साथ साथ चल रहा होता है, उसके अलॉन्ग, उसके किनारे किनारे सहारे सहारे चल रहा होता है। ठीक है, चाहे वो लेफ़्ट हो, राइट हो, ठीक है, अप हो, डाउन हो, फ्रंट हो, बैक हो, या ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर हम 4 मेन डायरेक्शन में कहें तो ऐसे कहेंगे। ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन की डेफिनेशन हो गई बच्चों। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डेफिनेशन लिख लेनी है। फिर एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द 4 मेन डायरेक्शंस। 4 मेन डायरेक्शंस के आपको नाम बताने हैं। क्या, नेम द 4 मेन डायरेक्शंस, 4 मेन डायरेक्शंस के नाम बताने हैं। तो देखो मैंने क्वेश्चन उतार रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 नेम द 4 मेन डायरेक्शंस, फुल स्टॉप। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, आंसर नंबर 2 लिखेंगे। द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्या, 4 मेन डायरेक्शंस कौन कौन से हैं बच्चों, द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। 4 मेन डायरेक्शन है कौन कौन से, एक ईस्ट है, फिर कॉमा, फिर वेस्ट, कॉमा, नॉर्थ, NORTH है नॉर्थ। स्पेलिंग देख लिए, EAST ईस्ट, कॉमा, WEST वेस्ट, कॉमा, NORTH नॉर्थ, फिर एंड, उसके बाद साउथ। लास्ट हमारा कौन सा चौथा, साउथ, SOUTH साउथ, फुल स्टॉप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पहले देखिए।
विच डायरेक्शन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द सन। ये कह रहे हैं कौन सा डायरेक्शन आपके चेहरे के सामने होगा जब आपका चेहरा सूरज की तरफ, आप अपनी चेहरे को करके खड़े होंगे। अगर आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपके सामने वो जहाँ से सूरज निकल रहा है वो कौन सा चेहरा होगा, मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा। तो मैंने बताया था अभी, तो पहले क्वेश्चन उतार लिए, विच डायरेक्शन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द सन। क्वेश्चन मार्क के बाद डायरेक्ट मैंने खाली आंसर लिखा है छोटा सा, ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन होगा बच्चों, ईस्ट होगा। पूरा मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है कि इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द सन द डायरेक्शन विल बी ईस्ट, ऐसे पूरा नहीं लिखा है मैंने, छोटा सा लिख दिया है बस ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट होगा। तो मैंने डायरेक्ट खाली आंसर लिख दिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं करा है। फिर बच्चों देखो यहाँ पर एक लाइन थी, यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, अगले पेज पे लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। 4 क्या है, विच डायरेक्शन इज़ बिहाइंड यू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द सन। ये कह रहे हैं और कौन सा डायरेक्शन आपके पीछे होगा, यानी आपके पीछे होगा, बिहाइंड होगा, जब आप सूरज की तरफ देख के खड़े हो रहे, देख रहे होंगे, उधर की तरफ मुँह करके खड़े होंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन उतारा, देखिए, विच डायरेक्शन इज़ बिहाइंड यू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द सन, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक लाइन छोड़ के मैंने आंसर लिखा डायरेक्ट वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन होगा बच्चों, वेस्ट डायरेक्शन होगा वो, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन होगा बच्चों, वेस्ट डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट, और आगे तो कुछ है नहीं, देखते हैं आगे कुछ है कि नहीं बच्चों। आगे कुछ नहीं है, ऐसी एक्टिविटी है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब जल्दी से इसके कंटेंट पे आ जाइए, हम बताते हैं आपको कुछ एक चीज़। देखिए कंटेंट पे आइए, हमने कि जैसे कि आपको बताया था कि आपके इसमें PA2 में 4 चैप्टर है बच्चों। कौन कौन से, चैप्टर 9 बताया हमने, 10 बताया, 11 बताया, 12 बताया। 9, 10, 11 पहले कर चुके थे, और आज हमने चैप्टर नंबर 12 पार्ट नंबर 12 में कंप्लीट कर दिया। सो बच्चों इसके साथ साथ हमारा PA2 का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। क्या, PA2 का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, PA2 कोर्स कंप्लीटेड। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, PA2 कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप पहले लिख लिए PA2 कोर्स कंप्लीट, यहाँ पर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर आप लिख लिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका कोर्स PA2 कोर्स कंप्लीट हो गया, तो पहले बुक में लिख लिए, और उसके बाद जहाँ पर आपके आंसर ख़त्म हो, क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो, उसके वहाँ पर लास्ट में, उसके भी लास्ट में वहाँ पर लिख लिएगा PA2 कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है स्टूडेंट, PA2 कोर्स कंप्लीटेड। अब ये आपके चारों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 4 चैप्टर आपको करके, आपको इतने दिन की छुट्टी भी मिली है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, याद करना है आपको। सो अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारे एनुअल के लिए पढ़ा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 चैप्टर हमने जो करा दिए हैं, आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।